आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है। रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए। एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई क्षण भर याद भर भी दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 13 डोगरा रेजिमेंट में तैनात हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्र नगर के भटवांडा गांव के नायक अमित कुमार की पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। सैनिकों को ले जा रहा वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 9 सैनिक घायल हो गए। नायक अमित कुमार को सेना ने युद्ध में हताहत का दर्जा दिया और 26 अक्टूबर को राजकीय सम्मान के साथ शहादत पाने वाले सैनिक का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया। हवाई मार्ग से दिल्ली तक शहीद की पार्थिव देह पहुंची। उसके बाद सेना के एक विशेष वाहन में मंगलवार को जोगिंद्र नगर में 11 बजे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए। सैनिक सम्मान भी नायक अमित कुमार को मिला। जोगिंद्र नगर के एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने शहादत की पुष्टि करते हुए कहा कि सैनिक के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी सैनिक के परिजनों को दी गई। एसडीएम ने वीर सैनिकों की शहादत पर परिजनों को सांत्वना दी एवं प्रशासन से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। यह हादसा 23 अक्टूबर को हुआ था। बथेंडा पंचायत के भटवांडा गांव से संबंध रखने वाले नायक अमित कुमार की 9 महीने पहले शादी हुई थी और इस करवा में पत्नी ने अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत रखने की तैयारी थी। इसी दौरान पति की शहादत की खबर मिलने से पूरा परिवार स्तब्ध था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं बहन भी भाई की आकस्मिक मौत पर बेसुध हो गई। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन जाने से हर आंख नम थी। बदेहड़ पंचायत के ग्राम प्रधान धनीराम ने बताया कि बेटे की शहादत पर समूचे उपमंडल में शोक की लहर छा गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी नायक अमित का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जैसे ही वीर बलिदानी नायक अमित कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गगनभेदी नारों के बीच पूरा इलाका गूंज उठा। दुल्हन के जोड़े में पत्नी ने शहीद पति को अंतिम विदाई दी तो यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बिहार के पटना जिले के धनरुआ के बोरही गांव के रहने वाले रजनीकांत सिंह के पुत्र अमित कुमार की ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश के इंडियन आर्मी में थी और अमित ने 2 साल पहले भारतीय सेना ज्वाइन की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस देश की मिट्टी में वह पला बड़ा है, उस देश की मिट्टी सेवा करते हुए सिर्फ 2 वर्षों में ही शहीद हो जाएगा। जब अमित ड्यूटी पर थे तब अचानक कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक गोली अमित के सीने में आकर लग गई। इलाज हेतु उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद अमित का शव उनके पैतृक गांव लाया गया। गुरुवार की सुबह अमित का शव उनके गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। अमित कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी 21 राजपूत रेजिमेंट के जवान अमित का शव सेना के वाहन से जहां फातुआ शमशान घाट के लिए निकला तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि शहीद अमित कुमार की शादी तय हो चुकी थी। आगामी 15 फरवरी को उसकी शादी होनी थी, जिसके लिए घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि शहीद अमित के हाथ पीले होने से पहले ही अमित शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। आपको बता दें कि अमित 2 भाइयों में बड़ा था, उसकी 3 बहनें हैं। बताया जाता है कि जब अमित की मां की शादी की खरीदारी कर रही थी तब उनके मोबाइल पर यह मनहूस खबर मिली। फिर क्या था, एक माँ और पूरे परिवार का जो अरमान था वह अधूरा रह गया। गुरुवार को जब अमित का शव गांव पहुंचा तो गगनभेदी नारों के बीच अमर रहे वीर बलिदानी अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी नायक अमित कुमार का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में सेना के वाहन के खाई में गिरने से 3 जवानों की मौत हो गई थी। इनमें 2 जवान हिमाचल के हमीरपुर के तलासी खुर्द गांव का 23 साल का अमित भी घटना में शहीद हो गया था। अब उसके पार्थिव शरीर के घर आने का इंतजार किया जा रहा था।
मौसम खराब होने के कारण उनका पार्थिव शरीर 2 दिन बाद घर पहुंचा। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई दुखी था। शहीद के घर शुक्रवार को संतावना देने वालों का तांता लगा हुआ था। शहीद अमित की मां दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए अपने लाडले के पार्थिव शरीर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह रोती हुई कहती है कि कब आएगा मेरा लाडला। शपूत अमित घर का इकलौता कमाने वाला था, लेकिन आज मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। अमित के पिता खुद को संभालते हुए कभी पत्नी को हिम्मत दे रहे थे तो कभी मां को। यह नजारा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। अमित के पिता विजय कुमार का कहना है कि 6 महीने पहले अमित के दादा की मौत हुई थी। 7 दिन पहले उसकी दादी भी चल बसी। अब अचानक अमित की मौत से परिवार टूट पड़ा है। अमित घर में इकलौता कमाने वाला था, लेकिन अब वह सहारा टूट गया है। अमित की शादी नहीं हुई थी। वह 4 साल पहले 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए सड़क हादसे में 3 जवानों की मौत हुई थी। इनमें हमीरपुर का अमित शर्मा भी शामिल था। वह भारतीय स्थल सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट में माजिल सेक्टर में तैनात था। बर्फीले इलाके में गश्त के दौरान सेना का वाहन बर्फ से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें नायक अमित कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंद्र नगर के दुल गांव निवासी भारतीय सेना के जवान नायक अमित कुमार का बीमारी के कारण निधन हो गया। अमित लेह लद्दाख में पंजाब 21 रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्यरत थे। बीते 3 दिन पहले अमित की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसे सैन्य अधिकारियों द्वारा उपचार के लिए कमांड अस्पताल चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां युवक की उपचार के दौरान दुखद मौत हो गई। अमित को अल्सर हो गया था, जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले युवक की मौत हो गई। रविवार सुबह 8 बजे जवान की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी उनके पैतृक गांव पहुंची। घर के आंगन में अर्थी पहुंचते ही गांव में चीख पुकार मच गई। अमित की पत्नी मनीषा और स्वजन होश खो बैठे। गांव में चीखों पुकारों के साथ भारत माता के जयकारे लगाए। पति की मौत की खबर सुनते ही मनीषा बेसुध हो गई। उसे 1.5 साल की मासूम बेटी सिजल को नहीं पता था कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमित की माता गौरी और पिता जोगेंद्र का रो रो कर बुरा हाल था। अपने लाडले को खो देने का गहरा सदमा लगा हुआ था। दुल गांव स्थित हनुमान घाट में राज के सम्मान के साथ अमित का अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग शव यात्रा में शामिल हुए। पालमपुर से आए सैन्य दल के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। अमित के छोटे भाई मनीष कुमार ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, विधायक प्रकाश राणा और कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान अमित कुमार को अंतिम विदाई दी। जैसे ही अमित का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर अमर रहे वीर बलिदानी, अमर रहे के नारे लगाए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में शहीद हुए हिमाचल के जवान का राज के सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिला मंडी के जोगिंद्र नगर के भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मंगलवार सुबह 8:30 पर पहुंचा। अमित की देह पहुंचते ही पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया। हर तरफ भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सुहागिन के जोड़े में पत्नी ने शहीद पति को अश्रुपूर्ण विदाई दी। परिजनों की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में नायक अमित कुमार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। हवाई मार्ग से दिल्ली तक नायक अमित कुमार की पार्थिव देह पहुंची और इसके बाद सेना के एक विशेष वाहन में शव मंगलवार को जोगिंद्र नगर पहुंचा। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी राज के सम्मान के साथ मौजूद रहे। अमित कुमार अरुणाचल प्रदेश में 13 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार की 23 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि सैनिकों को ले जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें 9 सैनिक घायल हो गए। अमित की शहादत की खबर से पूरा परिवार स्तब्ध था। नायक अमित कुमार की 9 महीने पहले शादी हुई थी और इस करवा चौथ में पत्नी ने अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत रखने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले उसका सुहाग उजड़ पड़ा।
पूरे सिने सम्मान के साथ नायक अमित कुमार का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानियों की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। इस सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।